नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। इस समय की बड़ी खबर, शाम के इंडिपेंडेंट विधायक सतीश शर्मा श्रीनगर पहुंच चुके हैं और वहां पर बैठकों का दौर जारी होगा और आज ये फैसला होगा कि सतीश शर्मा नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं या कांग्रेस उन्हें वापस ले लेती है या फिर वो निर्दलीय ही सरकार का हिस्सा बन सकते हैं। और सूत्रों का यह कहना है कि सतीश शर्मा इस समय अकेले ऐसे उम्मीदवार हैं जिसे दोनों पार्टियां चाहती हैं कि वो उनके साथ आए, क्योंकि जम्मू में कांग्रेस का कोई भी हिंदू बड़ा नेता नहीं जीत पाया। सिर्फ एक ही सीट निकली, वो भी राजौरी पुंछ रेंज से। लेकिन जम्मू के तमाम जिलों से कांग्रेस हारती गई और इस समय कांग्रेस को भी एक हिंदू फेस चाहिए जो जम्मू डिवीजन का हो। और अब माना जा रहा है कि कांग्रेस उन्हें वापस ले सकती है, लेकिन कुछ अटकलें जो हैं वो अभी भी कल शाम से जारी हैं। सतीश इस समय श्रीनगर में है और वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी बैठक हो सकती है, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के साथ भी बैठक हो सकती है और फिर यह फैसला लिया जा सकता है कि सतीश शर्मा किस ओर जाएंगे। हालांकि जो र्यूमर्स थे, तरह तरह के लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए हैं या हो सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने कल ही विराम लगा दिया था। जो हमारी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि अभी कोई फैसला नहीं है, लेकिन हाँ, अपने इलाके के लोगों की तरक्की और डेवलपमेंट के लिए वो वहां पर ऐसा फैसला ले सकते हैं ताकि लोगों को कोई मलाल ना रहे। क्योंकि शम विधानसभा में उनके पिता स्वर्गीय मदन लाल शर्मा का एक अपना रसूख रहा है। वो कांग्रेस के कदावर नेता थे, मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे। फिर उनके चचा श्यामलाल शर्मा, वो भी कांग्रेस के मंत्री रहे। अब वो भारतीय जनता पार्टी में है। इस बार वो विधायक जीते हैं जम्मू नॉर्थ से। लेकिन शम विधानसभा में जितने भी काम उस समय के हुए हैं, उन कामों को आगे लेकर जाना है। जैसा कि सतीश शर्मा ने हमारे इंटरव्यू में कहा था कि अपने फादर की लेगेसी को लेकर मैं आगे चल रहा हूं और उसी को आगे बढ़ाना है। तो इसी के चलते ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस उन्हें वापस ले सकती है। लेकिन कांग्रेस के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसकी टिकट कटवाई थी, या फिर टिकट कटवाने में उन लोगों का पीछे, पर्दे के पीछे का रोल रहा है। वो चाहे कश्मीर संभाग के बड़े नेता हों या फिर जम्मू संभाग के, वो नहीं चाहते हैं कि ये वापसी कांग्रेस में हो। लेकिन कांग्रेस आला कमान ने ये मान बनाया है कि उन्हें वापस लिया जा सकता है और एक बड़ा पद जो है वो उनको मिल सकता है। और जो सूत्रों का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार जो है वो चाहती है कि सतीश शर्मा उनके साथ आए, क्योंकि उनको भी जम्मू के इन तमाम जिलों के भीतर कोई हिंदू फेस चाहिए। हालांकि उनके पास सुरेंद्र चौधरी जीते हुए हैं नौशहरा से, वो भी हिंदू फेस हैं। प्यारे लाल शर्मा जो है वो इंद्रवाल से जीते हुए हैं, वो भी हिंदू फेस हैं। और तीसरा जो एक और बताया जा रहा है कि उनके साथ आ सकते हैं, वो बनी के निर्दलीय विधायक डॉक्टर रमेश्वर हैं, वो भी हिंदू फेस हैं। लेकिन जम्मू जिला जो है, इसकी जो 11 सीटें थी, यहां पर कांग्रेस का कोई भी हिंदू नेता नहीं जीता। कठुआ से नहीं जीता, सांबा से नहीं जीता, जम्मू से नहीं जीता। तो अब यहां पर एक ऐसा फेस चाहिए जो जम्मू, उधमपुर, कटड़ा, रियासी और साथ में सांबा, विजयपुर, इन तमाम विधानसभाओं का नेतृत्व कर सके। एक हिंदू फेस कांग्रेस को जरूरत है और हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्हें ये ऑफर दे दे कि आप इंडिपेंडेंटली ही रहिए, लेकिन हम आपको एक मंत्री पद भी दे सकते हैं। ऐसा क्यास है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो उनका जो अनुमान है कि सतीश शर्मा नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल तो नहीं होंगे, लेकिन सरकार का हिस्सा बनेंगे एज ए इंडिपेंडेंट। हाँ, अगर कांग्रेस में चले जाते हैं तो एक बड़ा पद जो है वो उन्हें मिल सकता है, जो कि हिंदू फेस के तौर पर होगा। वो चाहे डिप्टी सीएम का हो या फिर एक कैबिनेट मंत्री का हो। अब ये फैसला जो बैठकों में हो रहा है कश्मीर में, उसके बाद ही लिया जाएगा। लेकिन इस समय की जो खबर है कि कश्मीर में सुबह से सतीश शर्मा लगातार, कल ये रात को कश्मीर पहुंच गए थे, श्रीनगर पहुंचे थे और आज सुबह से कई जगह पर बैठक हो चुकी है। और ऐसा माना जा रहा है कि आज दोपहर के बाद कोई बड़ा फैसला आ सकता है कि सतीश शर्मा कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा पद लेते हैं या फिर इंडिपेंडेंटली सरकार को सपोर्ट करके बड़ा पद लेते हैं। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 43 जो सीट्स हैं वो उन्होंने जीती हुई है। एक उन्हें जो है प्यारेलाल का समर्थन मिला है, वो एनसीसी के ही रेबल थे, वो वापस आ गए हैं तो 44 हो गए।
और उसके बाद रजौरी पुंछ से मुजफ्फर हैं, जो जस्टिस मुजफ्फर, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही थे, वो भी वापस आ गए। अकरम भी जो हैं वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस थे, वो भी वापस आ गए। तो 3 ये हो गए, तो 43 + 3 46। और अगर यहां पर उनको ये समर्थन सतीश का मिलता है तो वहां पर एक हिंदू फेस हो सकता है उनके लिए। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस का अलायंस था उसके तहत वो उस आंकड़े को पार कर चुके हैं जो सरकार बनानी है। ये तो तय है और जाहिर है कि सरकार तो एनसी कांग्रेस की ही बनेगी, उमर अब्दुल्ला जो हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं जम्मू के जो हिंदू इलाके हैं, हिंदू बहुल जो इलाके हैं, वहां से नेतृत्व कौन करेगा। हालांकि नौशहरा से सुरेंद्र चौधरी हैं, लेकिन वो पीर पंचाल का इलाका पड़ जाता है। और अगर प्यारेलाल की बात करते हैं तो वो चिनाब वैली का इलाका पड़ जाता है। और जो बनी है, बनी जहां से काफी दूर है और कठुआ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, वहां से वो भी इंडिपेंडेंट जीते हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नजर होगी सतीश शर्मा पे, क्योंकि जम्मू जिले की जो 12 सीटें थी वहां पर, और उसके साथ साथ सांबा के साथ साथ आधा कठुआ का हिस्सा, या फिर रजौरी पुंछ का इलाका, उधमपुर का इलाका, कटड़ रियासी का इलाका, तो यहां पर एक फेस ऐसा चाहिए। और ऐसा माना जा रहा है कि सतीश शर्मा पर आज बड़ा फैसला हो सकता है। वो कांग्रेस की तरफ से हो सकता है, बड़ा पद मिले तो डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं या फिर कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर बाहर से समर्थन करते हैं तो भी वो एक कैबिनेट मंत्री के रूप में सरकार में शामिल हो सकते हैं। और इस समय की अगर हमारी बात देखी जाए, हम अगर जो सर्वे हमने ग्राउंड पे किया था, उससे लगता है कि शंभ विधानसभा में अगर सतीश शर्मा एक मंत्री पद के तौर पर आते हैं या डिप्टी सीएम आते हैं, तो लोगों के साथ जो वायदे उस समय किए थे कि आप मुझे वोट दीजिए मैं मंत्री बनकर आऊंगा, तो वो उनका सपना भी पूरा हो सकता है।